आईपीएल 2025 जैसे जैसे बढ़ रहा है, नए रिकॉर्ड स्थापित हो रहे हैं। ये कह सकते हैं 18वां सीजन है, 32वां मुकाबला खेला जाने वाला है और कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ये सीजन बढ़ेगा उसमें कई और रिकॉर्ड बढ़ेंगे। उसमें से एक रिकॉर्ड ये भी है कि तमाम टीमें लगातार छक्के चौके मार रहे हैं, तमाम बाउंड्री बन रहे हैं और जो पिछले सीजन का रिकॉर्ड है वो टूटता जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इसमें जो बड़ी वजह है उसमें कई नियम हैं जो बीसीसीआई ने और आईसीसी ने लागू किए हुए हैं, वो नियम तो वजह है ही। इसके बाद और कहा जा रहा है कि जो एक्स फैक्टर होता है बल्लेबाजों का, उसकी वजह से भी काफ़ी छक्के चौके लग रहे हैं। पहले तो ये था कि अंपायर जो देखते थे कि किस तरीके से बल्लेबाज कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, नियम बल्लेबाजों के पक्ष में बनाए गए हैं। मसलन पावर प्ले वाला मसला हो गया, उसके बाद 30 यार्ड सर्कल वाला मसला हो गया, उसके बाद गेंदबाजों में जो स्लाइवा की कमी वाली जो मसले होते थे उसकी वजह से होते थे, तो रन खूब बनते थे, गेंदबाजों को कम मदद मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे कह सकते हैं कि आईपीएल बढ़ रहा है, ये चिंता जो है ना बीसीसीआई को सताने लगी है। कहीं खिलाड़ी इसके साथ बल्लों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे उनको छक्के मारने में मदद मिल रही है। और कहा जा रहा है कि बल्ले के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। जैसे 2003 के वर्ल्ड कप में कहा गया था, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी कि रिकी पॉन्टिंग के बल्ले में कोई छेड़छाड़ या एक्स्ट्रा मदद तो उन्हें नहीं मिल रही थी पारी के दौरान। लेकिन अब आईपीएल 2025 में ये देखा जा रहा है कि अंपायर्स बल्ले की चेकिंग कर रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में चेकिंग कर रहे हैं। उसके बाद कह सकते हैं कि जब कोई डगआउट में खिलाड़ी बैठा हुआ है तो चेकिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ कह सकते हैं कि जब वो गार्ड लेने आता है यानी विकेट पे आता है तब भी बल्ले की चेकिंग कर रहे हैं। रविवार को भी देखा गया जब दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस का मुकाबला था, उस मैच में भी देखा गया किस तरीके से बल्ले की चेकिंग हुई। आरसीबी बनाम जो कह सकते हैं कि राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला था, उस मुकाबले में देखा गया। पंजाब किंग्स बनाम कह सकते हैं कि जो केकेआर का मुकाबला था उसमें भी बल्ले की चेकिंग हुई थी। फिल साल्ट की बल्ले की चेकिंग हुई, शर्मन हेटमायर की बल्ले की चेकिंग हुई, नीतीश राणा की चेकिंग हुई, अंक्रिस रघुवंशी की चेकिंग हुई, हार्दिक पांड्या की बल्ले की चेकिंग हुई। और जो नौरखिए हैं जिनकी कह सकते हैं कि वापसी हुई थी केकेआर के स्क्वाड में, बीते दिन जो मैच हुआ उस मैच में वापसी हुई तो उनके बल्ले की भी चेकिंग हुई, सुनील नारायण के भी बल्ले की भी चेकिंग हुई। और इन सबके जो बल्ले की चेकिंग हुई तो उसमें कहा गया कि अंपायर ये देखना चाहते थे, सुनिश्चित करना चाहते थे कहीं बल्ले से छेड़छाड़ तो नहीं है, और नियम के अनुसार जो है ना उस बल्ले की चेकिंग कर रहे थे। अंपायर के पास अधिकार है, एक प्री डिस्क्राइब्ड जो गॉज होता है उससे बल्लों के गुजारा जाता है ताकि कहीं एज तो नहीं है, बल्ले में गहराई तो नहीं है, बल्ला मोटा तो नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे क्योंकि पूरा फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, इसमें स्पॉन्सर्स की बड़ी भूमिका होती है। हर एक किट पे जो स्पॉन्सर्स के टैग लगे होते हैं उससे खूब लाखों करोड़ों का जो कह सकते हैं नुकसान या फायदा किसी का हो सकता है। तो बल्ले पे जो आपको स्पॉन्सर दिखता है या बल्ला जो दिया जाता है वो स्पॉन्सर्स अपने खिलाड़ियों को देते हैं, जो खिलाड़ी जिस स्पॉन्सर के साथ टाई अप होता है। ऐसे में उनका हाथ नहीं होता है कि वो किस बल्ले के साथ खेलें, किस बल्ले के साथ नहीं खेलें। इसलिए अंपायर्स बीते दिन मैच में इस बात को सुनिश्चित कर रहे थे कि कहीं बल्ले की ऊंचाई या मोटाई ज्यादा तो नहीं है, गहराई भी तो ज्यादा नहीं है। यही चेक किया गया जिसमें कई बल्लेबाज पास भी हुए, कई बल्लेबाज फेल भी हुए। सुनील नारायण ने जिस तरीके से उनके डगआउट में रहने के दौरान उनके बल्ले की जांच हुई, वो फेल हुए थे तो उनको बल्ला बदलने पर मजबूर किया गया। फिल साल्ट के बल्ले की चेकिंग हुई, वो पास हो गए। हार्दिक पांड्या के बल्ले की चेकिंग हुई, वो भी पास हो गए। अंक्रिस रघुवंशी के बल्ले की चेकिंग हुई, वो पास हो गए। लेकिन जो नौरखिए हैं उनके बल्ले की चेकिंग हुई तो वो फेल हो गए। अंत में उनको कह सकते हैं दूसरे बल्ले के साथ खेलने पर मजबूर किया गया, उनको वापस भेजा गया। बाद में जब दूसरा बल्ला आया तो कह सकते हैं कि उससे उनको खेलने का मौका नहीं हो। शर्मन हेटमायर का भी बल्ले की चेकिंग हुई थी। तो तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं कि क्या कुछ तस्वीरों के माध्यम से देखिए, ये हम सुनील नारायण हैं, केकेआर के बल्लेबाज हैं, और अंक्रिस रघुवंशी थे, उनके बल्ले की चेकिंग हुई। ये आपको देख सकते हैं किस तरीके से बल्ले की चेकिंग हुई। रविवार को मैच के दौरान जो भी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आ रहा था, फील्ड अंपायर्स उनके बल्ले की चेकिंग कर रहे थे। ये वैसे तो ये ड्रेसिंग रूम में हुआ करता था, लेकिन रविवार को फील्ड में होता हुआ दिखा तो लोगों को करीब अजीब लगा। नीतीश राणा ने ये भी कहा कि अगर उनके पास खूब टाइम है तो चेकिंग करें, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मोहित शर्मा ने कहा कि बिल्कुल इसकी चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई इसमें पकड़ाया जाता है, खूब छक्के मार रहे हैं, अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो उसमें प्रतिबंध भी लगे। अंपायर नितिन मेनन और साई दर्शन कुमार ने जो जयपुर में आरसीबी बनाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला हुआ था उसमें सिमरन हेटमायर, फिल साल्ट, रियान पराग, नीतीश राणा का बल्ला चेक किया था। जबकि दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुए मैच के दौरान
क्रिस गैफने और विनोद सेशन ने खिलाड़ियों के बल्ले की चेकिंग की। हालांकि किसी के बल्ले पर किसी भी अंपायर ने कोई आपत्ति नहीं जताई। राणा ने कहा कि अगर अंपायर्स पर संतुष्टि करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें उसकी, लेकिन आलोचना मोहित शर्मा ने भी की कि चेकिंग होनी चाहिए। अगर कोई पकड़ा जाता है तो सिर्फ वार्निंग नहीं, उसे प्रतिबंधित भी कर देना चाहिए। अगर आपको बताएं कि जो नियम कहता है, नियम ये कहता है कि आपको मैच के दौरान बैट चेक करने की ज़रूरत महसूस होती है तो अंपायर जरूर करें। नियम के अनुसार किसी भी बल्ले की चौड़ाई 7.79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मोटाई 6.7 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि बल्ले के किनारे की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं बल्ले की लंबाई 96.4 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये तो आपको कह सकते हैं कि कुछ नियम है बल्ले को लेकर के, वो है। और जो वाकया हुआ फेल होने वाली है, यह घटना जो केकेआर बनाम पंजाब किंग्स वाला मुकाबला था उसमें 16वें ओवर में हुआ, जब कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट रहमतुल्लाह गुरबाज को देखा गया कि नॉर्खे के लिए अतिरिक्त बल्ला लेकर के आए हैं। यह बल्ला बैट टेस्ट में पास नहीं हुआ था, उसके बाद कह सकते गुरबाज लेकर के आए और ये बल्ला इसकी भी चेकिंग हुई तो ये उसमें पास हो गया। नॉर्खे इस बल्ले से हालांकि एक भी गेंद नहीं खेल पाए क्योंकि स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे और जो स्ट्राइक पर खड़े थे आंद्रे रसेल वो अगली ही गेंद पर बोल्ड हो गए। ऐसे में कहा जा रहा है कि ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो बल्ले की चेकिंग हो रही है उससे हरकंप बचा हुआ खिलाड़ियों में कि कहीं कोई अगर पकड़ा है उसमें तो उसकी कह सकते हैं खटिया खड़ी हो सकती है और उसके एक तरीके से प्रतिबंध भी लग सकता है। और ये रिजर्व जो अंपायर होते हैं उनका भी काम होता है चेक करना। सलामी बल्लेबाज जैसे कि केकेआर की पारी के शुरू होने से पहले जो सैयद खालिद हैं, आपको अंपायर हैं, रिजर्व अंपायर थे, उन्होंने डगआउट में ही सुनील नारायण के बल्ले की चेकिंग की थी और अंकित रघुवंशी भी साथ में खड़े थे। बैट चेक करने के दौरान कह सकते हैं कि बल्ले की जो चौड़ाई है उसको एक गेज से गुजारा जाता है। आप देख सकते हैं कि गेज से गुजारा जा रहा है, उसमें देखा जा रहा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई और जो मोटाई है वो कितनी है। और कह सकते हैं कि नारायण जो थे, सुनील नारायण, उनके बल्ले का सबसे मोटा हिस्सा गेज को पार नहीं कर पाया, इसलिए उनको बल्ला बदलने पर मजबूर किया गया और कह सकते हैं कि उनको वार्निंग दी गई। तमाम ऐसे बल्लेबाजों को वार्निंग दी गई है, लेकिन अगली बार अगर वो पकड़ाते हैं तो उन पर बैन भी लग सकता है। तो कुल मिलाकर के ये जो आईपीएल में नए सिरे से हो रहा है उसकी वजह मानी जा रही है कि क्या जो 250-300 के स्कोर की तरफ टीमें बढ़ रही हैं, जो बाउंड्रीज लग रही हैं, गेंदबाजों को मदद नहीं मिल रही है और खूब सारे छक्के चौके लग रहे हैं, तो क्या बीसीसीआई ये सुनिश्चित करना चाहता है कि नियमों का जो कह सकते हैं हवाला दिया जाता था, नियम जो बल्लेबाजों को फेवर करते थे, उसके अलावा क्या कोई एक्स्ट्रा गतिविधि तो नहीं हो रही है। जैसे गेंदबाज कह सकते हैं कि छेड़छाड़ करते थे स्विंग प्राप्त करने के लिए, उसमें खुरदुरा कर देते थे, उसे छील दिया करते थे, जैसा पाकिस्तान की गेंदबाज कह सकते हैं क्या करते थे, स्टीव स्मिथ पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगे। तो क्या बल्ले के साथ भी छेड़छाड़ होगी? क्या बल्ले के साथ भी छेड़छाड़ किया जा रहा है? इसके बाद तो सवाल ये उठेंगे, क्या वर्ल्ड कप जैसे 2003 का वर्ल्ड कप में सच में जो ये थ्योरी चलती है कि जो 159 रनों की पारी उन्होंने खेली थी, रिकी पॉन्टिंग, वो बल्ले की मदद से खेली गई थी, तो सवाल तो उठेंगे कि क्या फिर से बल्ले की जो कह सकते हैं छेड़छाड़ की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है? क्या जो बल्ले की मदद से ज़्यादा रन बन रहे हैं? तो इसको बीसीसीआई ने सुनिश्चित किया, अंपायर ने सुनिश्चित किया, ये होना भी चाहिए। अगर कोई करता है उस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि विश्वासघात है फैंस के साथ। ये फैंस के साथ साथ गेंदबाज के साथ भी विश्वासघात है, धोखा है, क्योंकि वो तो अपनी पूरी मेहनत कह सकते दौड़ करके आता है, पूरा जान लगाता है, और आप बल्ले की मदद से कह सकते हो कि बाउंड्री लगाते हो, उसको नियम से तो पहले ही मारा गया है। मसलन देख लें कि पावर प्ले 6 ओवर के दौरान सिर्फ 2 खिलाड़ी बाहर रहता है 30 यार्ड सर्कल के और बाकी खिलाड़ी अंदर रहता है, यानी कि अगर किसी ने उठा करके मार दिया तो चौके से इधर तो रुकती नहीं है, छक्का तो जाता ही है। उसके बाद नो बॉल पे फ्री हिट दिया जाता है, 2 बार बाउंसर से ज़्यादा हो जाए तो उसको भी नो बॉल दिया जाता है, वाइड थोड़ी सी चले जाए वाइड ऑफसाइड में तो उसको वाइड दिया जाता है, अगर आप कह सकते हैं पिच को पार कर जाओ तो उसको आपको नो बॉल दिया जाता है। तो यानी कि रिवर्सिंग वाला जो मसला था वो भी खत्म कर दिया गया था कोरोना के दौरान, हालांकि आईपीएल में उसकी शुरुआत हो गई है। अब 2 नई गेंद ली जाती है, तो तमाम तरह के जो नियम है वो बल्लेबाजों को फेवर तो करते ही हैं, ऐसे में एक और फैक्टर ऐड हो जाता है बल्ले वाला, तो उससे कह सकते हैं कि बल्लेबाजों को अधिक मदद मिलती है। गेंदबाजों के साथ ये धोखा है, फैंस के साथ धोखा है। कुल मिलाकर के आईपीएल में ये खबर सामने आई कि इन बल्लेबाजों की चेकिंग हुई, जिसमें कह सकते हैं कि सुनील नारायण और नॉर्खे के बल्ला टेस्ट में पास नहीं हो पाया, तमाम बल्लेबाजों के टेस्ट में पास भी हुए।
तो अब कहा जा रहा है कि इन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए अगर दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो। आपकी इस खबर पे क्या राय है? क्या जो किया जा रहा है उसके पीछे क्या वजह है? क्यों बल्ले को चेक करने की जरूरत पड़ी? क्या बीसीसीआई इन खिलाड़ियों को प्रतिबंधित कर दे जिनका बल्ला जो है वो टेस्ट में पास नहीं हो पाया? क्या उस पर एक तरीके से जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए? जो भी आपकी राय है स्पोर्ट्स स्टार कमेंट बॉक्स खुला हुआ, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।